राधे जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विथ पीयूष जैन। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर क्लास 12 का जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज कि क्या होता है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? हम जानते हैं क्या होता है कि एनी रिलेशन आर is called function if every element of domain has only one image in codomain। अगर डोमेन के सारे एलिमेंट का कोडोम में सिर्फ एक ही इमेज हो तब क्या होता है वो फंक्शन। तो हम जानते हैं ये बात। अब पढ़ेंगे आगे क्या हम लोग आज टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो यहां पे फर्स्ट टाइप क्या है मेरा? वन वन फंक्शन। वन फंक्शन। इसका एक और नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन ना। तो वन बोलो या क्या बोलो? इंजेक्टिव, मतलब एक ही है ना। पहला क्या है मेरा? वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो क्या होता है ये? सी अ फंक्शन एफ x to y is said to be 1 is said to be 1 if every distinct element of x under function f has distinct image in y। In other words, for every x1 x2 belongs to x, if f x1 is equal to f x2, it implies x1 is equal to x2। तो क्या मतलब है इसका कि अगर कोई फंक्शन x से लेके y जा रहा है इज सेट टू 1 कब होता है 1 जब x के सारे एलिमेंट का इमेज y में क्या हो? अलग अलग हो। अगर एलिमेंट x का अलग हो तो उसका इमेज क्या y में अलग हो। मतलब x के कोई एलिमेंट का इमेज सेम ना आ जाए। तो अगर x के हर एक एलिमेंट का इमेज y में अलग अलग हो तो क्या है फंक्शन हमारा? 1 ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट x1 x2 है, अगर इनका इमेज सेम आ गया, अगर f x1 f x2 दोनों सेम आ गया तो क्या मतलब इसका कि दोनों एलिमेंट सेम हो। समझे? तो अगर एलिमेंट्स x1 x2 अगर अलग अलग है तो उसका इमेज भी क्या हो? अलग अलग हो। अगर दोनों सेम आ भी गया बाई केस तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट भी दोनों सेम हो तो क्या होता है फंक्शन? 1 तो अगर x के सारे एलिमेंट का इमेज y में क्या हो? अलग अलग हो तो क्या है फंक्शन हमारा? 1 अगर दो एलिमेंट का इमेज सेम आ गया तो क्या है? वो नहीं है ना। तो इफ फंक्शन इज नॉट 1 इट इज कॉल्ड मैनी वन। इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। क्लियर? तो अगर फंक्शन 1 नहीं है क्या होता है वो? मैनी वन फंक्शन। मतलब x के हर एक एलिमेंट्स का इमेज y में क्या हो? अलग हो। किन्हीं एलिमेंट का इमेज सेम ना आ जाए। अगर सेम आ गया सो इट इज नॉट 1। क्लियर? अगर दो एलिमेंट है x1 x2 है ना, अगर उनका इमेज सेम आ भी गया क्या मतलब उसका होना चाहिए कि एलिमेंट भी सेम हो। अगर एलिमेंट आ गया अलग तो क्या है? नॉट 1। ओके, एग्जाम्पल चाहिए? सी जैसे मान लो कि दो सेट है x और y। मान लो x में एलिमेंट है 1 2 3 4 और y में क्या है मेरा? a b c d। सपोज 1 का इमेज है b, 2 का इमेज है c, 3 का a, 4 का d। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का इमेज खाली एक ही है। 1 का इमेज क्या है? b है, 2 क्या है? d है ना। तो हर एक एलिमेंट का इमेज क्या है? अलग अलग है।
तो यहां पे क्या फंक्शन इज 1 1। ओके, तो अगर x के हर एक एलिमेंट का इमेज y में क्या हो, अलग हो, तो क्या है, फंक्शन इज 1 1। एक और केस देखो, जैसे अब मान लो कि x है मेरा 1 2 3 4 और y है मेरा a b c d। मान लो कि 1 का इमेज क्या है, a है, 2 का इमेज मान लो b है और 3 का इमेज b है मान लो, और क्या है 4 का d। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि दो एलिमेंट का इमेज क्या है, सेम आ गया। तो यहां पे क्या है, नॉट 1 1। तो अगर हर एक एलिमेंट का इमेज क्या आ गया, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो यहां आ गया दिस 1 1। लेकिन अगर किन्हीं दो का इमेज सेम आ गया, सो नॉट 1 1। यहां देखो 2 का भी क्या है, b है और 3 का भी b है, तो अगर दो का इमेज सेम आ गया, सो नॉट 1 1। यहां पे क्या है फंक्शन, मैनी 1, मैनी 1। तो अगर हर एक एलिमेंट का इमेज डोमेन से रेंज में अलग अलग हो, तो फंक्शन इज 1 1। लेकिन कोई दो का अगर सेम आ गया, सो नॉट 1 1। क्लियर? तो फिर से सुनो क्या है कि अगर x के हर एक एलिमेंट का y में इमेज अलग अलग आए, तो फंक्शन इज 1 1। लेकिन अगर किन्हीं दो का इमेज सेम आ गया, सो नॉट 1 1। इन दैट केस इट इज मैनी 1। क्लियर? इमेज सबका सेम आ रहा है, उसका ना 1 का भी, 2 का ए, 3 का भी, अगर सबका इमेज आ गया अलग अलग, सो इट इज 1 1। लेकिन किन्हीं दो का इमेज अगर सेम आ गया, सो नॉट 1 1। यहां पे क्या है, ये मैनी 1। ओके, नो नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, ये था 1 1, अब क्या है नेक्स्ट, ऑन टू। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम क्या होता है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, फर्स्ट था मेरा 1 1, अब क्या है नेक्स्ट, ऑन टू। इसका एक और नाम क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन। सी क्या होता है, अ फंक्शन f x to y is said to be onto, is said to be onto if every element of y is the image of some element of x, image of some element of x। है ना, क्या मतलब है कि y के हर एक एलिमेंट x के एलिमेंट का कोई इमेज हो, मतलब y में कोई भी खाली ना हो, सबका इमेज हो। तो यहां पे क्या देखो, सारे एलिमेंट का इमेज है, कोई खाली नहीं है। यहां देखो एक खाली है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। तो अगर y के हर एक एलिमेंट का इमेज x का कोई एलिमेंट से हो, तो क्या है, वो ऑन टू है। लेकिन अगर y में कोई एक भी खाली हो गया, तो क्या है, वो ऑन टू नहीं है। क्लियर? क्या बोले इसमें, इन अदर वर्ड्स कि रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू y, है ना। मतलब क्या है कि जो उसका है रेंज, है ना, वो क्या आ जाए, पूरा आ जाए y, मतलब एक भी खाली ना हो ना, जो रेंज क्या है, पूरा y हो, पूरा। यहां क्या है, देखो रेंज क्या है, पूरा a b c चारों है। यहां रेंज क्या है, खाली a b और d है, c नहीं है। तो ये वाला क्या है, ऑन टू है ना, बट ये वाला क्या है, नहीं है, नॉट ऑन टू। तो अगर y के हर एक एलिमेंट इमेज अगर x के एलिमेंट का है, तो फंक्शन क्या है, मेरा ऑन टू है। लेकिन अगर y का एलिमेंट कोई एक आध दो खाली रह गया, उसका इमेज अगर नहीं है कोई, तो क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। और इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो क्या होता है, फंक्शन वो इनटू, INTU, फंक्शन इज इनटू। ठीक है, अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होता है, फंक्शन इनटू। जैसे यहां पे क्या है, ये ऑन टू है, ये नहीं है, तो ये क्या है, फंक्शन इनटू। ओके, तो या तो फंक्शन ऑन टू होगा या तो इनटू होगा। ऑन टू क्या होता है कि y के हर एक एलिमेंट इमेज हो, तो क्या है, वो ऑन टू है। लेकिन अगर y का एलिमेंट हर एक का इमेज ना हो, तो क्या है, वो इनटू है। यहां देखो c खाली है ना, कोई इसका इमेज नहीं है, तो क्या है, ये इनटू।
और यहां देखो सारा भरा पड़ा है वाई में, सबका इमेज है सी, तो क्या है ये ऑन टू, क्लियर ना। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज, मतलब वाई के एलिमेंट हर एक का इमेज हो, हर एक का मतलब वाई में कोई खाली ना हो। रेंज क्या होना चाहिए, पूरा वाई, यहां रेंज क्या पूरा वाई, रेंज क्या पूरा वाई, यहां पूरा है पर यहां पे सी नहीं है, तो ये ऑन टू है बट ये ऑन टू नहीं है, क्लियर। तो फंक्शन एक्स से वाई जा रहे हैं तो वाई का जो है वो रेंज क्या है, पूरा हो, मतलब वाई का एलिमेंट एक भी खाली ना हो, एक भी ऐसा ना हो जिसका इमेज ना हो, वाई के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो ऑन टू नहीं है, अगर हुआ तो है ना। और अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है वो इन टू, भूलना मत, या तो ऑन टू या तो इन टू, क्लियर। एक और चीज की इफ एनी फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन दोनों है तो क्या होता है, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव, दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। अगर फंक्शन क्या है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों है, तो क्या होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे यहां देखो फंक्शन क्या है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो क्या है ये बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या मतलब इसका कि हर एक एलिमेंट का डोमेन में रेंज क्या हो, अलग अलग हो, और रेंज जो है ना वाई ये पूरा यूज हो, एक भी खाली ना हो। अगर दोनों केस कर रहा है फॉलो तो क्या है वो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो वाई क्या है पूरा फुल रहे, खाली ना हो रेंज में, और हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग हो। अगर दोनों केस हो रहे हैं तो क्या है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो क्या होता है, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव, क्लियर। ओके, नो एग्जांपल्स, some more examples like so example, let f be a function from n to n, okay, where fx is equal to 2x. Check whether the function is 1 1 or on टू। तो यहां पे क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 2x, ओके, और दिया है n टू n। तो यहां पे जो डोमेन है वो क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है पूरा, और यहां पे क्या है, रेंज क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n टू n ना। तो सेट जो x है वो क्या है, पूरा n है, और सेट y भी क्या है, पूरा n है, तो n टू n, ओके। तो यहां पे n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। सो x क्या है मेरा, x कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर मेरा x 1 है तो क्या रहे, f1 क्या है मेरा 2 इंटू 1 2 आ रहे हैं। अगर x 2 है तो क्या आ रहा है 4 आ रहे हैं, है ना। अगर x 3 है तो क्या आ रहा है 6 आ रहे हैं। अगर f4 तो क्या आ रहा है 8 आ रहे हैं। तो यहां क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या आ रहा है मेरा, पहला आ रहा है 1,2, फिर आ रहा है 2,4 3,6 4,8 यार एंड सो ऑन। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जो x का है उसका इमेज खाली y में एक ही है, और सबका इमेज क्या है, अलग है। 1 का इमेज 2 है, अलग है, 2 का इमेज 4 अलग है, 3 का इमेज 6 है, 4 का 8। तो किन्हीं दो का इमेज सेम नहीं है, सबका इमेज क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे क्या है मेरा f इज 1 1, ओके, बिकॉज हर एक एलिमेंट जो है x का उसका y में इमेज क्या है, अलग है। सो फंक्शन इज 1 1। नाउ चेक फॉर ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि y मतलब n जो है, y क्या है मेरा n है ना, x टू y। तो y का हर एक एलिमेंट का यूज हो, मतलब इसका इमेज सारा होना चाहिए। देखो इमेज क्या है मेरा, इमेज ये है पूरा 2 4 6 8। तो यहां इमेज क्या है 2 4 6 8, ये है रेंज 10 12। तो क्या इस रेंज में कहीं 1 है, नहीं है, 3 है, नहीं है,
5 है, नहीं है, तो मतलब जो y है उसका एलिमेंट क्या यूज नहीं हुआ है सब, खाली बस क्या है ऑल द इवन नंबर्स, खाली क्या है ऑल द इवन नंबर्स। यहां कहीं ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 नहीं है, तो क्या है ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज हर एक एलिमेंट का इमेज नहीं है, खाली बस 2 4 6 8 इनका इमेज बन रहे हैं, लेकिन जो बाकी बच गए 1 3 5 7 क्या ये किसी का इमेज है, नहीं है। तो अगर हर एक एलिमेंट y किसी का इमेज नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, क्लियर ना? तो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।